Very good evening to all dear students. What we completed in the last session, tell me. बोलो. कैलकुलेशन ऑफ BY हाँ, कल अगर लास्ट वर्किंग डे है तो हमारा छोटा सा पार्टी होगा कल. बराबर है. हाँ, पार्ट 1 आपकी तरफ से क्या? हम एक काम करेंगे, पार्ट 1 + 2 + 3 इक्वल टू पार्टी. बराबर है क्या? किसका बर्थडे है? हाँ, स्टैंड अप. आपके फ्रेंड, आपका पार्टी हुआ क्या? इट्स ओके. कल क्या चाहिए आपको फिर? समोसा चाहिए, वड़ा पाव या कच्ची दाबेली? दाबेली चाहिए. एक क्या मस्का पाव. स्टैंड अप. इधर फर्स्ट बेंच. अगर बाद में अगर किसी ने बोला सर मस्का पाव पार्टी में चाहिए तो उसके तरफ से ही पार्टी कल आपकी तरफ से. कल ही चाहिए क्या? एक मिनट, फ्राइडे को लास्ट वर्किंग करना. फ्राइडे ठीक है. एंड वापस आने वाले हैं क्या उधर से? ओके ठीक है. हाँ बोलो. आई थिंक वी कंप्लीटेड BY कैलकुलेशन. बराबर. हाँ, टेल मी व्हाट इज द फर्स्ट फॉर्मूला टू कैलकुलेट BY? कोवेरियंस XY अपॉन वेरियंस ऑफ बेंच क्रमांक. गुड. सेकंड फॉर्मूला R इंटू सिग्मा Y अपॉन थर्ड n समेशन XY माइनस upon n summation x square minus summation x bracket square. I think we completed detailed examples of all three formulae. Yes, no? Yes. If you are having any problem with the calculation of BY, shall I repeat anything? No. Clear? Yes. उसके बाद हमने I think start किया था कैलकुलेशन ऑफ छोटा. Calculation of छोटा. What is the formula to calculate small a? Y bar is equal to. हाँ, जिनको पता नहीं Y bar X bar क्या है प्लीज लिखो. मीन है. X bar मतलब अरिथमेटिक मीन ऑफ X, Y bar मतलब अरिथमेटिक मीन ऑफ Y. तो लिखो X bar is equal to summation x upon n and y bar summation y upon n. समेशन मतलब एडिशन करो, टोटल ले लो, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस करो. x के वैल्यूज अगर दिए हैं इट्स ओके. x बार अगर क्वेश्चन में है फाइन, अगर नहीं है तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? समेशन x बार समेशन x अपॉन क्या मिलेगा आपको? एंड समेशन y अपॉन n y बार. ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए, ओनली फॉर यू. बोलो. y बार इज इक्वल टू बोलो. समेशन y 10 है एंड n इक्वल टू 2 है. बेंच क्रमांक लास्ट. विद्यार्थी क्रमांक ऑल. कॉन्सेंट्रेशन का लेवल बोलना है क्या? हाँ बोलो. समेशन y का वैल्यू कितना है? 5. हाँ 10. n का वैल्यू तो 10 अपॉन 2
आई इज द वैल्यू ऑफ वाई बार, समेशन एक्स का वैल्यू डिवाइड बाय इज इक्वल टू व्हाट इज दिस, मैंने एक्स बार पूछा तो आप वाई बार बोल रहे हैं, एंड वाई बार पूछा तो कसं व्हायचं? ठीक है, स्टार्ट करना। हाँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन ऑन बोर्ड प्लीज लिखो। एक्स बार इज इक्वल टू 10, टाइप टू बी कंटिन्यू, टाइप चेंज कब हो, नहीं हुआ ना? लिखो एक्स बार इज इक्वल टू 10, 10 बोले तो 10, या बस करना क्या? हाँ ठीक है, टू बी कंटिन्यू। अभी तो पार्टी एक्स बार इज इक्वल टू वाई बार इक्वल टू बी, मतलब बी वाई एक्स, बी मतलब बी वाई एक्स, वैल्यू इज गिवन इन द क्वेश्चन 0.5 एंड व्हाट दे वांट ए, व्हाट दे वांट। हाँ, तो ए कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला अवेलेबल, यस नो? क्या फॉर्मूला है? वाई बार इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स बार, वाई बार का वैल्यू कितना है बोलो? हाँ, तो यहाँ पे लिखो 15 इज इक्वल टू ए का वैल्यू हमें चाहिए, ए प्लस बी मतलब बी वाई एक्स, पता है कि हाँ बी वाई एक्स मतलब क्या है बोलो? नहीं, मीनिंग क्या है उसका? वो वैल्यू हुआ। व्हाट इज मीनिंग ऑफ बी वाई एक्स? बी वाई एक्स इज रिग्रेशन कोएफिशिएंट एक्स ऑन, सर आप आगे बोलो। हाँ बोलो, व्हाट इज बी वाई एक्स? रिग्रेशन कोएफिशिएंट वाई ऑन एक्स, बी वाई एक्स। क्लियर? बी वाई एक्स के कितने फॉर्मूले अवेलेबल है? 3। लिसन, रिलैक्स प्लीज। क्वेश्चन में बी वाई एक्स का वैल्यू दिया है, मतलब बी इज गिवन, बट मे बी इन द नेक्स्ट क्वेश्चन बी वाई एक्स विल बी absent, विल नॉट बी गिवन इन द क्वेश्चन। तो क्या करोगे? कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करोगे? फॉर्मूला यूज करके। कितने फॉर्मूले दिए? 3 में से सारे फॉर्मूले एक ही क्वेश्चन में यूज करेंगे? नहीं करेंगे। गुड डिसीजन। तो कौन सा करोगे? एक फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा फॉर्मूला? कौन सा भी करेंगे। कैसे डिसाइड होगा? कोवेरिएंस दिया है तो फॉर्मूला क्रमांक आर दिया है तो फॉर्मूला क्रमांक बराबर है क्या? हाँ, अब मुझे बोलो बी वाई एक्स का वैल्यू 0.5 दिया है, इंटू एक्स बार कितना? 10 इंटू 0.5 करो तो 15 इज इक्वल टू ए प्लस ए, इधर उधर थोड़ा चेंज करो, ए इज इक्वल टू 15 माइनस इज इक्वल टू ए का वैल्यू एंड बी का वैल्यू 0.5। याद ओके? हाँ, लिखो अच्छे से। ए इज इक्वल टू 10, ए इज इक्वल टू 10। अगर डाउट है तो प्लीज आस्क। रिटर्न। अब मुझे बोलो, लिखा क्या आपने? हाँ, नाउ प्लीज टेल मी व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन लाइन y ऑन x? रिग्रेशन लाइन y ऑन x पता है? अब उसका इक्वेशन बोलो, लाइन कौन सा था? x इज इक्वल टू
से क्या हो गया? कहाँ थे आप? बराबर है क्या? कितने दिन में हो गया? 2 दिन में। क्या से क्या हो गया? आप सीए लोग थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, अब ओनली अकाउंटेंट। बोलो इक्वेशन y is equal to, this is regression line y on x. What is our target? कैलकुलेशन ऑफ y। भूल गए ना? हाँ, तो y के लिए क्या क्या चाहिए? a b x will be given in the, हमें कैलकुलेट करना था a and b। अब इस केस में b का वैल्यू बोलो इन द गिवन केस, एंड a का बोलो। हमने कैलकुलेट किया तो 10 प्लस 0.5 x। दिस इज रिग्रेशन लाइन y on x। अगर यहाँ पे हमें x का वैल्यू दिया तो क्या हम y कैलकुलेट कर सकते? yes। आप समझ में आ रहा है? तो लिखो रिग्रेशन लाइन y on x, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, एंड जो वैल्यूज है अभी के a एंड b के यहाँ पे रखो, आपको रिग्रेशन लाइन मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ x एंड y। क्लियर एवरीवन? एनी डाउट? कोई त्रास, समस्या? ओके, घर की याद आ रही है? नहीं आ रही? इट्स ओके। नहीं जाना है? कैंसल? आज तक आपका एज में भी 15-16 रहेगा? 17। हाँ, 16 दिवाली फेस्टिवल आपने एंजॉय की? नहीं की? बराबर? हाँ, फिर भी एंजॉय किए। इसके बाद 70 to 80 दिवाली फंक्शंस यू विल एंजॉय। 1 साल सीए फाउंडेशन के लिए दिया तो क्या होगा आपका? बराबर है क्या? तो इस साल दिवाली सीए फाउंडेशन के नाम। इट्स ओके, टेंशन नहीं लेना, इसका क्या गए। हाँ, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। कुछ स्टूडेंट बहुत टेंशन में दिख रहे हैं। हाँ, लिखो समेशन y इज इक्वल टू 20, समेशन x इज इक्वल टू 30, छोटा n इक्वल टू 5, by(x) इज इक्वल टू 1.5। बराबर छोटा a कैलकुलेट किया जाए तो छोटा a कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? x बार, y बार एंड b चाहिए। b गिवन नॉट गिवन? गिवन। x बार y बार है क्या? x बार एंड y बार अवेलेबल? नो। लास्ट बेंच, 1 स्टूडेंट स्टैंड अप। थर्ड बेंच पे आओ। तो स्टार्ट। स्टेप नंबर 1, y बार का फॉर्मूला बोलिए। समेशन y अपॉन n, 20/5 इज इक्वल टू 4। एक मिनट। हाँ, x बार बोलो। बॉयज डोंट वेस्ट टाइम प्लीज। हाँ बोलो, x बार बोलो फास्ट। लास्ट थर्ड बेंच। लास्ट थर्ड बेंच, 2 स्टूडेंट कॉन्सेंट्रेट।
लिखो 30/5 इज इक्वल टू, बोलो 6 आया। हाँ, अब मुझे बोलो x बार अवेलेबल, y बार अवेलेबल, b अवेलेबल। हाँ, तो फॉर्मूला लिखो y बार इज इक्वल टू a प्लस b x बार। वेट, y बार का वैल्यू बोलो 4 इज इक्वल टू a प्लस b का वैल्यू 0.1.5 इंटू, तो 6 इंटू 1.5 करो 9। समझ में आ रहा है क्या? अब a 9 उधर जाएगा, a इज इक्वल टू माइनस, सॉरी रॉन्ग आया ना, नहीं ए नहीं लिखा ना मैंने। अब बोलो राइट है। हाँ, बी का वैल्यू बोलो एंड ए का वैल्यू बोलो। हाँ, तो लिखो y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, y इज इक्वल टू -5 प्लस 1.5x। दिस इज रिग्रेशन लाइन y ऑन x। ए हमारा एक्चुअल टारगेट है, इसके लिए हम b दैट इज by(x) एंड a कैलकुलेट करते हैं। आई होप लास्ट 2 यू आर राइटिंग एजम्पशन। अगर बाद में क्वेश्चन पूछा एंड व्हाट इज दिस एंड हु आर यू बोले, वही क्वेश्चन पूछने वाले आप मुझे नहीं। हाँ, नेक्स्ट write down next question. Boys, once again last third bench. काही त्रास असेल तर ते सांगा, व्यवस्थित मेडिसिन देतो तुम्हाला, जे आवश्यक आहे तेच। काय प्रॉब्लेम आले, नको वाटलं का क्लासमध्ये बसायला? लास्ट सेकंड बेंच लिखो क्वेश्चन। आगे का है, इसे लैक ऑफ कंसंट्रेशन बोलते हैं। हाँ बोलो, व्हाट इज गिवन? R given, R is equal to minus, yes, variance of x, variance of y, summation y, summation x and n given। अब यहाँ पे बोलो मुझे इनको क्या क्या चाहिए। स्टेप नंबर 1 by(x), स्टेप नंबर 2 a एंड स्टेप नंबर 3 रिग्रेशन लाइन y on x। कितने स्टेजेस, कितने आंसर? 3। इन द गिवन क्वेश्चन by(x) का वैल्यू गिवन नॉट गिवन, by(x) नॉट गिवन, तो पहले हम कैलकुलेट करेंगे। एंड by(x) कैलकुलेशन के कितने फॉर्मूले हैं? 3। तीनों में से कौन सा यूज करोगे? सेकंड। लिखो by(x) इज इक्वल टू r इंटू सिग्मा y अपॉन सिग्मा x, r इंटू सिग्मा y अपॉन सिग्मा x। फॉर्मूला राइट रॉन्ग? हाँ, r का वैल्यू बोलो, क्वेश्चन में है क्या, कितना है? वेरी गुड। सिग्मा y दिया है या वेरिएंस दिया है? वेरिएंस दिया है और सिग्मा चाहिए, तो क्या करोगे? रूट
रूट करके बोलो। वेरिएंस y 64 का रूट 8, 36 का रूट, हाँ 8 इंटू 0.9/6 करो, माइनस 1.2 इज द वैल्यू ऑफ बी वाय एक्स, मतलब बी 100% कामातून गेले तुम्ही। नेक्स्ट लिखो कैलकुलेशन ऑफ छोटा ए। छोटा ए का फॉर्मूला बोलो। वाई बार चाहिए, क्वेश्चन में वाई बार है क्या, लेकिन तो पहले कैलकुलेट करो। वाई बार इज इक्वल टू समेशन वाई अपॉन एन बराबर इज इक्वल टू बोलो 25 अपॉन 5 इज इक्वल टू, एंड एक्स बार कैलकुलेट करो समेशन एक्स अपॉन एन 35 अपॉन 5 7 बराबर y बार 5 है, x बार 7 है, कंप्लीट। आगे अब थर्ड पॉइंट, सॉरी इसमें अब a चाहिए ना, में लिखो y बार इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स बार। y बार का वैल्यू बोलिए 5, a एज इट इज, b का वैल्यू बोलो माइनस 1.2, x बार 7 इंटू 1.2 करो, बोलो माइनस 8.4। अब a माइनस उधर जाके क्या होगा, तो बोलो a इज इक्वल टू 13.4। तो a का वैल्यू अवेलेबल, b का वैल्यू अवेलेबल, एवरीवन। अब हमें क्या चाहिए, रिग्रेशन लाइन y ऑन x, तो लिखो रिग्रेशन लाइन y ऑन x। रिग्रेशन लाइन y ऑन x, y इज इक्वल टू a प्लस, हाँ y एज इट इज लिखो, a का वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट किया है, कितना है 13.4 माइनस b का वैल्यू 1.x। दिस इज रिग्रेशन लाइन y ऑन x। अब आपका डाउट बोलो, क्लियर एवरीवन? ठीक है, इस टाइप का और एक छोटा क्वेश्चन लेना। एक क्वेश्चन चाहिए, नहीं चाहिए, ठीक है। तो लिखो रिग्रेशन, हमारा लेक्चर स्टार्ट हुआ है 5.40। लड्डा सर ने आपको छोड़ा 5.25, आप नीचे आए 5.35। छुट्टियों का डिस्कशन चला 5.45 बराबर। बाद में हमने स्टार्ट किया तो वो डिस्कस कर रहे थे, इसलिए उसमें 10 मिनट चले। और गॉन कैसे डिस्कस कर रहे थे, उसमें 10 मिनट है। बराबर है क्या? बहुत खुश लग रहे हैं लेकिन आप आज दोनों गॉन केसेस बोलने के बाद खुश हो जाएगी आपको। तो आज के लेक्चर में हमने कुछ भी कंप्लीट नहीं किया, एनालिसिस है आज, बराबर है क्या? गुड। कुछ स्टूडेंट आगे का पॉइंट लिख रहे हैं, सिंसियर स्टूडेंट,
पार्ट 1 स्टार्ट किया जाए। रिग्रेशन लाइन एक्स ऑन, यहाँ पे हमारा टारगेट होगा यक्स। क्या होगा? कैलकुलेशन ऑफ यक्स। वाई विल बी गिवन इन द क्वेश्चन। यक्स डिपेंड अपॉन वाई, यक्स डिपेंड अपॉन, पता है क्या ऐसा हमने पहले कंप्लीट किया था? यस नो? इफ यक्स is depend upon y, then x is known as, x known as बोलो, dependent variable or regression or explain variable। कुछ याद आया क्या? बेंच क्रमांक 1 2 3 4, विद्यार्थी क्रमांक 2, स्टँड अप। आपण यांना पाहिलेत का? कब देखा? परफेक्ट, बैठो। लिखा क्या आपने? हाँ, यक्स कंप्लीट, वाई नोन एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक्सप्लेनेटर। उधर का इक्वेशन क्या था बोलो? y इक्वल टू a प्लस बी यक्स। अब यहाँ पे इक्वेशन विल बी यक्स इज इक्वल टू a प्लस यक्स के जगह पे y एंड y के जगह पे यक्स। तो लिखो रिग्रेशन लाइन x ऑन y, रिग्रेशन लाइन x ऑन y। यहाँ पे हमारा टारगेट इज टू कैलकुलेट यक्स एज y विल बी गिवन इन द क्वेश्चन। कंफ्यूज हो रहा है क्या अभी आपको? गेटिंग नाउ? हाँ, तो लिखो रिग्रेशन लाइन x ऑन y, यक्स इज इक्वल टू a प्लस बी y एंड अनदर इक्वेशन वॉज देयर, लेकिन हमने वो कैलकुलेशन में नहीं लिया। ठीक है, दोनों में से हम कौन सा भी एक यूज कर सकते हैं। हमने फर्स्ट वाला यूज किया था। लिखो x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू, यहाँ पे बी वाई एक्स है या? परफेक्ट। उधर क्या था? हाँ, लिखो बी एक्स वाई इंटू वाई माइनस वाई बार। दोनों में से एक यूज करना हम फर्स्ट यूज किए थे, यहाँ पे भी फर्स्ट यूज करेंगे। अब मुझे बोलो a and b आर नोन एज कांस्टेंट। वेरी गुड, रिपीट। a and b आर नोन एज कांस्टेंट। a and b आल्सो नोन एज रिग्रेशन पैरामीटर्स। रिग्रेशन a and b are known as constant, a and b also known as regression parameter, b known as regression coefficient x on y। उधर था यहाँ पे x on denoted by b x y, यहाँ पे क्या है? b x y। उधर क्या था? वेरी गुड। और वहाँ पे a नोन एज y इंटरसेप्ट, यहाँ पे a इज x इंटरसेप्ट। ओके, तो इतने पॉइंट हमें लिखने हैं। अभी नहीं लिखना है आपको? सेल्फी ले लो। अगर आपको सेल्फी चाहिए तो ले लो। A and B are constant, A and B known as regression parameters, B is regression coefficient x on y। लास्ट बेंच कसं व्हायचं तुमचं? अनंत टाइम्स रिक्वेस्ट विनंती करून देखील
नंतर रडू येतं आपणाला, काही नहीं देना, रिलैक्स मोड में रहना। सर आप आगे बढ़ो, हमारी चिंता मत करो, आप खुश रहो, हम खुश हैं। अब कल से लास्ट 4 एक बेंच पे नहीं दिखने चाहिए, अगर दिखे सेम मोमेंट बाहर, चेंज द प्लेस। और दिवाली के बाद भी सेम रूल अप्लाई। सर हम दिवाली के बाद आएंगे ही नहीं, ऐसा है क्या कुछ? लिखा? क्लियर? अब y ऑन x के केस में हमने पहले बी वाई एक्स स्टार्ट किया था कैलकुलेशन, यहाँ पे कल स्टार्ट करेंगे बी एक्स वाई। वहाँ पे कितने फॉर्मूले थे? 3। तो यहाँ पे भी कितने हैं? 3, बाद में छोटा a एंड क्लोज। ओके, ठीक है। एग्जाम कंप्लीटेड। ओके।